Good morning, students. In the previous video, we have started with the lesson 3rd. We have discussed with the apartheid. We have discussed with Nelson Mandela how a new government or new democratic rule formed in South Africa. हमने previous video में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के apartheid पॉलिसीज और नई गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुई वो देखा. अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशंस की क्यों ज़रूरत है. हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में न्यू डेमोक्रेसी हुई वेयर पीपल्स आर लिविंग इक्वली टुगेदर विथ ट्रस्ट. नई डेमोक्रेसी में सारे पीपल्स ब्लैक्स वाइट्स कलर्ड इंडियंस सब एक साथ रहने लगे और एक दूसरे में ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा. ब्लैक वॉन्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स कि उनको सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन मिले, इकोनॉमिक राइट्स मिले, दैट मीन्स वर्क वगैरह में भी इक्वालिटी मिले. और वाइट्स चाहते थे कि टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी सेव रहे, उनके राइट्स भी, उनकी जो हेल्प है वो प्रोटेक्ट रहे. सो दे एग्रीड ऑन मेजॉरिटी रूल. मेजॉरिटी रूल पे एग्री हो गए कि भाई जो मेजॉरिटी में होगा वेदर ब्लैक और वाइट दोनों में से कोई भी रूल्स कर सकते हैं. वैसे मेजॉरिटी ब्लैक की थी तो ब्लैक रूल्स पे एग्री हो गए, बट दैट वाज नॉट एब्सोल्यूट. यानी अगर वो सही तरह से रूल नहीं करेंगे तो वाइट उन्हें कैप्चर कर सकते थे. राइट्स आर प्रोवाइडेड फॉर पुअर्स एंड वर्कर्स. ब्लैक हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट पीपल्स, यानी वाइट लोगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज नहीं किया जाएगा. ये सारा चीज़ हुआ. सो रूल्स आर फॉर्म्ड. क्या फॉर्म हुए देखिए, इम्पॉर्टेंट है, जस्ट सी. सो रूल्स आर फॉर्म फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रूलर और गवर्नमेंट टू फॉलो, डिसाइडिंग वॉट दे कैन डू एंड वॉट दे कैन नॉट डू एंड विच कैन नॉट बी ईजिली चेंजेबल. रूल्स डिसाइड हुए और ये रूल्स सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए ही नहीं थे, फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए भी थे कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. ये सब उस रूल्स के अंदर डिसाइड हो गया और कोई भी गवर्नमेंट उसे इसीलिए चेंज नहीं कर सकती थी. सो सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिक रूल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस. ये रूल्स दे आर नीडेड इन नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका बट नीडेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, रूल्स की ज़रूरत है विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरी गवर्नमेंट. हर गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, क्लब्स को फॉलो करना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको फॉलो करना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फॉलो करना होता है. नाउ यू सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स accepted by all the peoples who live in the country. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स है जो हर इंसान जो उस कंट्री में रहता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है. ठीक है, एंड इट इज़ अ सुप्रीम लॉ. सबके ऊपर, गवर्नमेंट के भी ऊपर है, हमारे जस्टिस के भी ऊपर है. ठीक है, सबके ऊपर है. एंड एवरी वन, वेदर द पीपल, वेदर द गवर्नमेंट, वेदर द जस्टिस, एवरी वन हैज़ टू फॉलो दैट. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डन मैनी थिंग्स. कौन कौन सा किया. फर्स्ट, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल्स. एक फेथ लोगों के बीच में बिल्डअप किया, लोग एक दूसरे पे यकीन करने लगे, एक साथ काम करने लगे. ये काम किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने. सेकेंड, हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट एंड हाउ व्हाट विल बी इट्स पावर टू टेक द डिसीजंस. गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया, और उनके पास कौन सा पावर्स होगा जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, पावर्स क्या है उनके और किसके पास पावर होगी. तो कौन गवर्नमेंट बनाएगा, किसके पास पावर होगी, कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, एवरीथिंग. थर्ड, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती, उसके पावर्स भी लिमिटेड हैं. दैट मीन्स व्हाट आर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पीपल्स. पीपल्स के राइट्स क्या होंगे. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द टू मोटिवेट द पीपल so that they can create a good and a better society. उसने पीपल्स के एस्पिरेशंस को इंस्पायर किया. दैट मीन्स कि आप कैसे एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं और एक अच्छी सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया, नीडेड बाय अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट इट कैन बी प्रैक्टिस इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो. इट इज़ नीडेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, हर कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. एंड यू सी आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस in Great Britain, the America also got into constitution. French peoples revolted and got the democratic constitution. So generally in democratic countries we have a written constitution. Democratic countries में written constitutions आपको मिलेंगे. Thank you and have a nice day.